सभी देश अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए तकनीक के क्षेत्र में नई नई मिसाइलों और उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें भारत किसी से पीछे नहीं है। भारत भी सैन्य लिहाज से देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए हथियारों का एक्सपोर्ट तो कर ही रहा है, वहीं देश में आत्मनिर्भरता को भी साबित कर रहा है, जिसके लिए भारत ने अग्नि, पृथ्वी, निर्भय, शौर्य और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को बनाकर भारत की विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। वैसे तो देखा जाए तो भारत की वायुसेना में कई मिसाइलें शामिल की जा चुकी हैं, जिनमें विदेशों की हाईटेक मिसाइलें भी शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको दो ऐसी मिसाइलों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी तकनीक को भेदने में अमेरिका भी चाय कम पानी है। तो आप सोचिए कि चीन का क्या हाल होगा जब उसने यह सुना होगा कि भारत ऐसी तकनीक को देश की नेवी में शामिल करने का फैसला ले रहा है जिसे भेदना असंभव है। वहीं दूसरा देश में ही निर्मित एक ऐसी मिसाइल में नई तकनीक का जोड़ा गया है जिसके जुड़ाव से चीन के साथ साथ कई विदेशी देश इसकी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह स्वदेशी मिसाइल भारत की ताकत को 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा देती है। चलिए हम आपको इस दोनों मिसाइलों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये मिसाइलें किस तरह देश की ताकत को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ लेन देन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। यह फैसला G8 सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की कंपनी लियोनार्डो के आग्रह पर यह फैसला लिया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी के साथ शर्तों के साथ डील करने पर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। अब जो डील होगी वो नए सिरे से होगी जिसमें पुराने रूल्स शामिल नहीं होंगे। दरअसल 2013 से 2014 में कंपनी के साथ सौदे पर रोक लगा दी गई थी, जब यूरोपीय एजेंसियों ने वीवीआईपी के लिए भारत को 12 AW101 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए 3600 करोड़ रुपए के सौदे में शामिल होने के कारण कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया, कानून मंत्रालय और दूसरी एजेंसियों से सलाह के आधार पर यह फैसला लिया है। उस वक्त भले ही भ्रष्टाचार का मामला केवल अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन पूरे समूह फिनमेकनिका के साथ किसी भी तरह की डील को रोक दिया गया था। इसमें ब्लैक शार्क टॉर्पीडो के सौदे भी शामिल थे, जिन्हें उस समय भारतीय नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन घोटाले की वजह से ब्लैक शार्क टॉर्पीडो की डील को भी कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इस डील को चालू किया गया है, जिसमें नए रूल्स बनाए जाएंगे। इसके तहत भारत को इटली की कंपनी लियोनार्डो 100 टॉर्पीडो की सप्लाई करेगी। दोस्तों, टॉर्पीडो एक तरह से स्वचालित हथियार होते हैं जिनके अगले हिस्से में विस्फोटक लगा होता है। किसी भी सबमरीन के लिए यह इनिशियल हथियार होते हैं और टॉर्पीडो ट्यूब से फायर किए जाने के बाद यह अपने टारगेट को आसानी से भेज सकते हैं। अरिहंत की क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स धरती, आसमान और पानी में हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम है। इसमें 4 से 8 न्यूक्लियर मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होती है। यह तकरीबन 90 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। दोस्तों, यह चीन के विरुद्ध सबमरीन और जहाजों को तबाह करने में इसीलिए कारगर माने जा रहे हैं क्योंकि इनमें लगे वॉरहेड के धमाके से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोया जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें 9 साल बाद भी खरीदने का फैसला लिया गया। लेकिन लियोनार्डो कंपनी पर जांच चलती ही रहेगी, जिसमें ईडी की बड़ी भूमिका है। दूसरी मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को एक नए लेवल पर पहुंचाया जा चुका है। इस क्रूज मिसाइल को DRDO के साइंटिस्ट ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि चीन ने सीमा पर जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार तैनात किए हैं वो भी ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाएंगे। आमतौर पर रडार किसी भी मिसाइल को रडार पर पकड़ लेता है, लेकिन भारत ने जो तकनीक ब्रह्मोस में डेवलप की है उसे देखकर चीन के साथ साथ सभी देश सोच में पड़ गए हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को क्रैक किया जा सके। चलिए आपको इस तकनीक और बाकी सभी बातों के बारे में डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी दागो और भूल जाओ। चीन आज तक भी ऐसी मिसाइल नहीं बना पाया जो ब्रह्मोस को पीछे छोड़ सके। न ही ऐसी कोई रडार बनाया गया है जो ब्रह्मोस की लोकेशन का पता लगा सके। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ब्रह्मोस अंडाकार आकार में उड़ान नहीं भरती, बल्कि यह कहां से आकर वॉर कर दे यह कोई भी कैच नहीं कर सकता। ब्रह्मोस अपना एल्टीट्यूड दुश्मन के ठिकाने के हिसाब से तय करती है। अगर दुश्मन का ठिकाना पहाड़ी, जंगल या खुले मैदान में होगा तो ब्रह्मोस उसी हिसाब से अपना रास्ता बनाती है। इसी के साथ उसकी क्षमता इस बात में भी है कि जब तक टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती। वही अब इसमें जो नई तकनीक जोड़ी गई है वह है एंटी स्टिल्थ की। इसकी मदद से चीन के हाई फ्रिक्वेंसी वाले रडार को आराम से चकमा दिया जा सकेगा। पहले भी इसे रडार पर कैच कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब माने तो असंभव हो जाएगा। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता को 99.9% तक बढ़ाने की बात DRDO के वैज्ञानिकों ने कही है। वहीं 2021 के नवंबर महीने में ही भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करते हुए शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया है। सूत्रों के अनुसार यह टेस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। यह भारतीय नौसेना की ओर से किए गए ट्रायल का ही हिस्सा था। यह परीक्षण भी हथियार के नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के तहत किया गया था। मिसाइल के सरफेस पर वॉर करने में सक्षम इस नए एडिशन की मारक क्षमता को बेसिक 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक किया गया है, लेकिन इसकी रफ्तार 2.8 मैक या ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुनी कायम रखी गई है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग एडिशन का परीक्षण किया जाना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम है जो इस घातक हथियार का उत्पादन करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन, शिप्स, विमानों या जमीन पर से भी दागा जा सकता है। भारत ने पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ LOC से लगी कई रणनीतिक स्थानों पर बेसिक ब्रह्मोस मिसाइलों और बड़ी संख्या में बाकी मेन हथियारों की तैनाती की है। भारत ने पिछले 2.5 महीनों में रुद्रम 1 नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। रुद्रम को 2022 तक सेना में शामिल किए जाने की प्लानिंग है। सो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।